बोले हैं मोहन भागवत, हिंदू देवस्थान तोड़े गए थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है ज्ञानवापी को लेकर कि हिंदू देवस्थान तोड़े गए थे, इतिहास बदल नहीं सकते, इस्लाम बाहर से आया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से लगातार विवाद जो है ज्ञानवापी को लेकर वो गहराता जा रहा है, लगातार बना हुआ है और उसके बाद कई और जगह ऐसी सामने आई, मथुरा की ले लीजिए, और भी जगह सामने आई है जिस पर विवाद गहरा है। लेकिन इसी बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान ज्ञानवापी को लेकर कि हिंदू देवस्थान जिनको तोड़ा गया था, इतिहास बदल नहीं सकते, इस्लाम बाहर से आया था। तो मोहन भागवत का ये बड़ा बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि इस्लाम बाहर से आया और भारत में हिंदू देवस्थान तोड़े गए। जिस तरह से ज्ञानवापी का विवाद उठा और उसके बाद शिवलिंग होने की बात हिंदू पक्ष लगातार कह रहा है, अब मोहन भागवत का ये बड़ा बयान सुनिए क्या कह रहे हैं मोहन भागवत। ये प्रकरण निकल रहे, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रामकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते, हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया, अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। भारत में हिंदू देवस्थान तोड़े गए, मोहन भागवत संघ प्रमुख का यह बड़ा बयान आया है। हिंदुस्तान में इस्लाम बाहर से आया, वो कह रहे हैं, और इतिहास को बदल नहीं सकते हैं। यानी कि मोहन भागवत की मुहर इस बात पर कि किस तरह से इस्लाम आया और उसके बाद हिंदू देवस्थान तोड़े गए। विनोद बंसल हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। विनोद जी, मोहन भागवत साहब का जो बयान आया है वो आपको लगता है एक तरह से हिंदू पक्ष के दावों पर मुहर है, आप कहेंगे ये? वो तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन हिंदू समाज का पूरा संकल्प है और निश्चित रूप से जो कुछ तथ्य अभी तक सामने आए हैं वो तथ्य चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग को किस तरह से उन्होंने खंडित करने का प्रयास किया, किस तरह से इसको दबा के रखा, किस तरह से उस पर दशकों तक, सदियों तक ये लोग जो है वुजू करते रहे और अभी भी वुजू करने की दृष्टता रखते हैं। ये सब चीजें अब पब्लिक डोमेन में आ गई है। पूज्य भागवत जी ने जो कुछ कहा वो अलग बात है, और ये इन्होंने जो बात कही है कि भाई ये जो वास्तव में जो इस्लाम की जो सच्चाई है, आक्रांताओं की जो सच्चाई है, जो हिंदू समाज पर कुठाराघात इन्होंने लगातार किए हैं, वो सारे के सारे पब्लिक डोमेन में आ गए हैं। अब इनको समझना चाहिए कि आखिरकार हिंदू समाज के भी कोई आस्था के कोई केंद्र हैं, उनकी भी कोई आस्था है, उनका भी कोई विश्वास है, उनका भी कोई आदर करना चाहिए। हर चीज पर आप छोटी सी बात को लेकर के कुरान की एक आयत को कोट इन कोट करने पर तो आप सर तन से जुदा करने की बात कर देते हैं, और ऊपर से आप हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक भी उड़ाते हैं और खिल्लियां भी उड़ाते हैं, और उसके ऊपर से उनको अपमानित करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार हमारे सेंटिमेंट्स का सेंटिमेंट्स नहीं है क्या? ये इस्लामिक आक्रांताओं के साथ में मुसलमानों को जोड़ के रखना, ये निस्संदेह बिल्कुल पाप कर रहे हैं वो लोग। संपूर्ण मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भी ये एक तरह से ये जो प्रपंच रच रहे हैं, जिहादियों को प्रोत्साहन,
आतंकवादियों को प्रश्रय और मुस्लिम यूथ को एक आतंकवाद की राह में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये जमात-उल-उलमा हिंद, दारुल उलूम देवबंद, पीएफआई, एसडीपीआई और ये सारे संगठन मिलकर के, देखिए कानून अपना काम कर रहा है और उसमें सबको सहयोग करना चाहिए। जहां जहां भी तथ्य के अन्वेषण के लिए लोग आगे आए हैं, सीधे तौर पर नहीं उनको बोले साधुवाद मनोज जी, देना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि धर्म के लिए जंग लड़नी पड़ती है और मौजूद